और दोस्तों, मैं आपके एक कहानी सुना रही हूँ जिसका है टॉपिक गौतम बुद्ध। राजा सुद्धोधन के राज्य में प्रजा शांतिपूर्वक एवं सुखी जीवन बिता रहे थे। किसी को कोई कष्ट नहीं था। सुद्धोधन महल में बैठी हुई थी, तभी वह राजकुमार सिद्धार्थ आते हैं। पिताजी, मैं बगीचे में खेलने जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। बगीचे में सिद्धार्थ के समीप एक घायल हंस आकर गिरा। वह उसे उठा लेते हैं। बेचारा पीड़ा से तड़प रहा है। उसी समय हंस को छीनने के लिए उसका चचेरा भाई देवतन तोड़कर आता है। हंस मेरा है, मुझे दो। तुम्हारा हंस कैसे? मैंने इसे मारा है। तुमने हंस को मारा है, परंतु मैंने इसे बचाया है, इसलिए हंस मेरा है। मैं इसे नहीं दूंगा। चलो राजा के पास इसका फैसला कराएं। ठीक है, चलो। तो राजा के पास फैसला कराने के लिए पहुंचे। हंस को नीचे छोड़ दिया जाए। हंस जिसका होगा उसी के पास जाएगा, यही मेरा फैसला है। हंस को नीचे छोड़ दिया गया। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास चला गया। हंस ने बचाने वाले को पहचान लिया है। वाने से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। एक दिन राजा रानी राजमहल में सिद्धार्थ के विषय में चिंतित से कुछ बातचीत करते रहे। कुमार की उदासी को दूर करने के लिए कुछ करना होगा। मेरे समझ से राजकुमार की शादी करना ठीक होगा। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह धूमधाम से यशोधरा के साथ संपन्न हो गया। राजमहल के सुखों से राजकुमार का मन दूर नहीं भगेगा। बेटी, अब तुम उसका पूरा ध्यान रखना। मैं अपनी तरफ से उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। एक दिन राजकुमार सैर सपाटे पर निकले। सारथी, ये आदमी डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? यह बुढ़ापे में कमजोर हो गया है और बिना सहारे के चल नहीं सकता। आगे जाने पर उन्होंने देखा और पूछा, यह मनुष्य कर क्यों रहा है? ये रोगी है और ये रोग के कारण बहुत दुखी है। ये लोग किससे ले जा रहे हैं? ये लोग मरे हुए मनुष्य के अधीन ले जा रहे हैं। मरने से परिवार वाले दुखी हैं। संसार में दुख ही दुख है। क्या दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? चिंतित अवस्था में राजकुमार को तासी सूचना देती है। राजकुमार, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। एक पठन और बढ़ गया। दुखों से छुटकारा पाने का उपाय खोजने के लिए मुझे जल्द ही राजमहल छोड़ देना चाहिए। राजमहल छोड़ने से पहले पुत्र का मुख तो देख लूं। नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर चले देती है। सारथी, मुझे जल्द ही नगर से दूर ले चलो, कहीं सवेरा ना हो जाए। सारथी, तुम मेरे सब वस्त्र और आभूषण लेकर रथ को यहाँ से लौटा ले जाओ। सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े। गया में पीपल के वृक्ष के नीचे भूख प्यासी रहकर सिद्धार्थ तपस्या में लीन हो जाती है। भूखे प्यासी रहकर शरीर को कष्ट देने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकते। कठिन तपस्या के पश्चात सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। ज्ञान का प्रसार करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जगह जगह उपदेश देना शुरू किया। संसार दुखों से भरा है। दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं पर काबू रख कर ही हमें सच्ची सुख शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान, हमें क्या ऐसा आचरण करना चाहिए? क्या कठोर तपस्या करने से ही शांति मिलती है? मनुष्यों को ना तो बहुत अधिक कठोर जीवन व्यतीत करना चाहिए और न ही अधिक सुख सुविधाओं के बीच का मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। के बने देना बंद करो। सभी जीवों पर दया करो। जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करो। बुराइयों को अच्छाई से जीते और किसी से गुस्सा मत करो। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। बाबा, जंगल की तरफ मत जाओ। वहाँ एक खूंखार डाकू रहता है।
बेटा यह डाकू कौन है? इस डाकू का नाम अंगुलीमाल है। वह लोगों के मार कर उसकी उंगली काट लेता है और उसके माला बनाकर पहनता है। महात्मा बुद्ध लोगों के मना करने पर भी डाकू के पास जंगल में जाते हैं। ये सन्यासी कहा जाता है, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? मैं तो अपने स्थान पर खड़ा हूँ। कहो अंगुलीमाल, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मेरी पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अंगुलीमाल, तुम हिस्सा और कुर्ता के रास्ते पर चलकर आगे नहीं बढ़ सकते। डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन जाता है। भगवान, आपकी शरण में आने के बाद मुझे बहुत शांति मिली है। दया और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य को शांति प्राप्त कर सकता है। अंगुलीमाल को मारने के लिए राजा विशाल सेना को लेकर आते हैं। राजन, आप इतने बड़े सेना के साथ कहाँ जा रहे हैं? भगवान, इस क्षेत्र में डाकू अंगुलीमाल ने आतंक मचा रखा है। मैं उसे समाप्त करने जा रहा हूँ। राजन, जिसे तुम हिस्सा को जीतना चाहते हो वह तो पहले ही प्रेम से जीता जा चुका है।